नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे बिनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा। जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधव। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की श्री द्वारिकाधीश की रुक्मणी माता की श्री हंस भगवान की श्री सनकादिक भगवान की श्री नारद भगवान की श्री निम्बात भगवान श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए हम सभी अपने मन वाणी को परम मंगल करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण भगवान द्वारकाधीश को यहीं से सब अपने अपने नेत्र बंद कर दो, अपने हृदय के दरवाजे में बंद कर लो। भगवान की पुकार नाम ठाकुर जी दौड़े हुए आ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दीन बंधु करुणा सिंधु पतित पावन भक्त वांछा कल्पतरु यति रति पति रसराग सिंधु वात्सल्य सिंधु भाव सिंधु प्रेम सिंधु परा सिंधु सर्वेश्वर महेश्वर परमेश्वर आनंद कंद परमानंद मदन मोहन भगवान श्री द्वारिकाधीश की शब्दमय मूर्ति वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सभी इस भारत के परम पावन भूमि श्री द्वारिकापुरी जो सब पुरियों में एक है, जो जीव को जीते जी मोक्ष प्रदान करने वाला है, मुक्ति और प्रेम प्रदान करने वाला है, हम सभी उस परम स्थली पर बैठकर प्रेम सिंधु की यात्रा करें।
एक बार सभी बोले राधे राधे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम कदा भागवतं लभेत। जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर की कोई सत्कर्म हम सब पर आज उदित हुआ है, जिसका प्रकाश हम सभी भागवत के चरण से बनने बैठे। हमारे मध्य बिहार प्रांत से पधारे अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 परम तपस्वी संत श्री चंचल बाबा महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। वाम भाग में विराजमान वृंदावन के वैष्णव कृपा निकेतन के महंत बाबा श्री वृंदावन दास जी महाराज, अन्य सभी हमारे वृंदावन के पधारे हुए सभी भागवताचार्य शास्त्री जी एवं हमारे संगीत प्रसाद देने वाले वृंदावन के बड़े ही रस माधुरी की छटा को फैलाने वाले श्री सचिन शर्मा जी, पैड पर श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी, हारमोनियम और तबला पर दोनों पिता पुत्र श्री राधे श्याम नागर जी, और बाइलन पे कलकत्ता से पधारे श्री उपेंद्र दादा, एवं हमारे पुजारी जी सुदामा जी, दिनेश शास्त्री जी, रामानुज शास्त्री, विजय शास्त्री, मोनू शास्त्री, अनिकेत शास्त्री, राम निहोर शास्त्री जी, श्री दीनदयाल जी एवं श्री जगदीश नीलम जी, एवं आप कहोगे महाराज जी मेरा नाम तो भूल गए। शिमला से पधारे हुए सभी माता भाई बहन, सभी वैष्णवजन, कहां तक किसका नाम लूं, गंगापुर, करौली, बसेड़ी, मंडराय, बिहार, गया, मुंबई, जितने वैष्णव हैं सबके हृदय में विराजमान द्वारिकाधीश को प्रणाम। हमारे इस कथा के आज प्रधान परीक्षित यजमान ये भी भगवान के है कि कृपा श्री महेश शर्मा जी जो अहमदाबाद से पधारे हैं। मनुष्य को भूख लगती है तो भोजन ढूंढता है, आग लगती है तो पानी ढूंढता है। आज इस कली काल में सब पे आग लगी हुई है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो इस आग से बचा है, और आग को शीतल करने का एकमात्र साधन है भगवान की शीतल कथा। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है मेरे भाई, न ज्ञान है, न तप है, न साधन है। इस अशांत आग को तृप्त करने का एक परम साधन है भागवत कथामृत। मैं भी कथा करके कुछ सीखा हूं, महाराज जी भी कथा सुनकर पढ़कर कुछ सीखे हैं। हम सभी इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, सारा संसार अज्ञानी है, और संसार अज्ञान से चलता है, ज्ञान से नहीं चलता। अगर संसार ज्ञान से चलता तो हम आपको ऊपर बैठ के कथा नहीं सुनाते। सब अज्ञानी है, इस अज्ञान का नाम संसार है।
हाँ, इसमें कोई कुछ ज्यादा जानता है ऊपर बैठ लेता है, कोई कम जानता है नीचे बैठ लेता है सब ज्ञान। कोई कहे कि मैं द्वारिका पहुंच गया और आपके गांव वाले वहां से फोन करें तो आप कह तो सकते हो कि पहुंच गया, लेकिन वो देख नहीं सकता। तात्पर्य क्या है? पहुंचा हुआ यहां कोई नहीं है, ये भूल मत बैठना। यहां पहुंचा कोई नहीं है, सब रास्ते में बैठे हैं। जो पहुंच गया वो वहां नहीं जा सकता, जो पहुंच गया वो यहां नहीं आ सकता। सबका ज्ञान है, कोई ज्यादा ज्ञानी है उसकी पूजा है, जो कम है उसकी। जो पहुंच गया वो हमें कैसे मिले? कोई कहे कि हम दिल्ली पहुंच गए तो हमें कैसे मिलेगा? यहां पहुंचा कोई नहीं है। लेकिन इस अज्ञान को दूर करने का, आग को शांत करने का साधन श्रीमद् भागवत। लेकिन ये मिलती कब है? भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारः नासं विधाय तदो दयत विवेकः। इसी अज्ञान को समाप्त करने के लिए भागवत रूपी ज्ञान प्रकट है। सत्संग ही है, सत्संगो ही भवभंजनः। अंधकार को दूर करने का, अज्ञान अविद्या को दूर करने का सुंदर साधन है सत्संग। वो है श्रीमद् भागवत। अरे कब मिलता है? जब जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अनंत जन्मों के जब संस्कार इकट्ठे होकर जब जोर मारता है तब ये प्रेरणा होती है। नहीं तो कई आते आते रह गए और कई जाते जाते चले गए। जिन महात्माओं ने अपने साधन बल से सब कुछ प्राप्त कर लिया, भला उनको कथा की क्या हो सकता है? लेकिन महाराज जी बैठे हैं। हमारे महाराज जी जब वृंदावन आते हैं तो एक दिन हमसे कह रहे थे, प्रिया शरण जी हमको सब मिल गया है। उनको महाराज जी लेकिन हमको ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए मैं गोवर्धन आया करता हूं। प्रेम जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। तप का उद्देश्य यही है, साधन का उद्देश्य यही है, मोक्ष का भी उद्देश्य यही है। अगर मोक्ष और मुक्ति का उद्देश्य भी अगर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मुक्त भी अपने आप में दोष देखता है। भगवत प्रेम बिना तपस्या और वो प्रेम भागवत से, भागवत पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम की कथा है। सब कुछ देना पड़े तो दे दो, लेकिन इसको ले लो। इसका प्रमाण भारत का सम्राट राज ऋषि परीक्षित है, जिन्होंने पत्नी त्याग दिया, जिन्होंने पुत्र त्याग दिया, जिन्होंने संपत्ति त्याग दी। किसके लिए? किसके लिए साहब? भागवत। सब कुछ देकर भी कुछ नहीं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, क्या करे यारो
कफन में जेब नहीं होती। मेरे पिता चले गए, नहीं है, मेरे गुरु भी नहीं है, मेरे बाबा पर बाबा भी नहीं है। आप किस दुनिया में जी रहे हो? बारी आपकी है, आप भी चले जाओ, हम भी चले गए। लेकिन ध्रुव है, प्रहलाद है, मीरा, वो नहीं। हम कथा कह के तर जाएंगे, अब कथा सुन करके तर जाओगे। मतलब यही है, अगर हम निस्वार्थ कहें और आप निष्काम सुनो। मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे श्रोतागण, इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं। केवल भजन